हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो मेरे यार? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। यार जेईई एडवांस 2022 से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमें अब तक मिली है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी 30th ऑफ दिसंबर को। 30th ऑफ दिसंबर को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो जैब जो है, जॉइंट एडमिशन बोर्ड जो है, उसका 14 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ है उससे रिलेटेड जो नोटिस आया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड कि भाई सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, और क्या ये डिसीजन फेयर है या अनफेयर है। और तो यार ये सारी बातें इस वीडियो के बाद आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगी। एक एक बात को मैं ढंग से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और फिर ये फेयर है या नहीं है उस बारे में मैं बताऊँगा, अपना ओपिनियन मैं आपको बताऊँगा और क्या हम कर सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट मिल गया है उनको कैसे तैयारी करनी है और उनके लिए जो एक खास न्यूज़ है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हैं और जो नोटिस के हिसाब से जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहला जो इसमें लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो लिखा हुआ है कि भाई जिन्होंने अपना पहला क्लास 12 जो है वो 2020 में दिया या 21 में दिया, पहली चीज़ तो उससे पहले अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 2019 में 18 में क्लास 12 अगर दिया है तो जेईई एडवांस 2022 के लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। अब एग्ज़ाम दिया है 12th क्लास का, दे हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर जेईई एडवांस 2021 बट डिड नॉट अपीयर। तो भाई क्या लिखा हुआ है कि भाई जेईई एडवांस के लिए रजिस्टर किया। अरे यार, जेईई एडवांस के लिए रजिस्टर तभी तो करेंगे जब उन्होंने जेईई मेन 2021 क्वालिफाई किया होगा। यानी ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2020 में दिया था या 21 में दिया था, लेकिन जो पिछली बार है यानी उनने 2021 वाला एग्ज़ाम एडवांस मतलब जेईई मेन का कट ऑफ तो क्लियर किया लेकिन एडवांस में वो अपीयर नहीं हुए। अब ऐसे स्टूडेंट्स को खास बात क्या है कि भाई दोनों के दोनों पेपर में जो एब्सेंट थे दे आर एलिजिबल टू डायरेक्टली अपीयर फॉर जेईई एडवांस 2022। यानी उन लोगों को जो जेईई मेन 2022 है उसका कट ऑफ क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दे आर डायरेक्टली एंटाइटल्ड टू अपीयर फॉर जेईई एडवांस 2022। तो लिखा हुआ है दे डोंट नीड टू फुलफिल क्राइटेरिया 1 to 4। जो 1 to 4 वेरियस क्राइटेरिया दिया हुआ है एलिजिबिलिटी का, जैसे क्राइटेरिया 1 जो है वो जेईई मेन के कट ऑफ से रिलेटेड है। ठीक है, एक क्राइटेरिया जो है वो बोर्ड के परसेंटेज से रिलेटेड है। तो ये मल्टीपल क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो वो जो 1 to 4 क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डायरेक्टली दे आर एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस 2022, है ना। अब उसके बाद ऑब्वियसली उनको ऑनलाइन रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा, बट दे विल बी एबल टू डायरेक्टली रजिस्टर फॉर जेईई एडवांस 2022, है ना। अगली चीज़ अगर हम बात करें, ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th क्लास 12वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम जो दिया था वो 2020 में दिया था। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई दो कंडीशंस हैं वो उनको सेटिस्फाई करने हैं। पहली चीज़ 2020 के लिए एक पिछले वाला तो बता ही दिया आपको जो गेम है, अगर 2020 वालों ने जेईई एडवांस 2021 में रजिस्टर किया और अपीयर नहीं किया तब तो वो डायरेक्टली एलिजिबल हैं ही, लेकिन ये उसके एडिशनल एग्जेम्पशन है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई पहली चीज़ तो जो जेईई एडवांस है स्टूडेंट ने या तो बिल्कुल ही अपीयर ना किया हो, यानी 2020 में या 2021 में बिल्कुल ही अपीयर जिसने नहीं किया वो एग्ज़ाम दे सकता है 2022 का, एलिजिबल होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे पाएगा। वो डायरेक्टली नहीं दे पाएगा, लिखा हुआ है साफ साफ, दीज कैंडिडेट्स शुड हैव अपीयर्ड इन जेईई मेन 2022 एंड कट ऑफ होना चाहिए, कट ऑफ क्लियर करना चाहिए, यानी डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अगली चीज़ और क्या बात है, अगर मान लो वो एक ही बार अपीयर हुए हैं या तो 20 में या 21 में अपीयर हुए हैं। ठीक है, 21 में अगर वो अपीयर हुए हैं तो उसका मैंने आपको बता ही दिया कि 21 में अगर अपीयर हो गए तो इस बार कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बड़ी ऑकवर्ड सी बात है कि 21 में अगर जेईई एडवांस में स्टूडेंट अपीयर हो गया तो उसको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, बस ये एडिशनल उसके लिए है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, यानी दो जिसने अटेम्प्ट दे दिए, सिंपल पॉइंट ये है कि जिसने 2020 में भी अटेम्प्ट दिया और 2021 में भी जिसने अटेम्प्ट दिया उन स्टूडेंट्स को तीसरा अटेम्प्ट नहीं मिल रहा है, अभी तक का ये है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये कितना फेयर है कितना अनफेयर है, उस बारे में हम बात करते हैं। और उसके अलावा जिनको अटेम्प्ट मिल गया है उनको अब तैयारी करने के लिए एक खास टूल मैं आपको बताने वाला हूं, तो वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखिए गाइज, यानी इसमें जिन स्टूडेंट्स ने 2020 में और 2021 में अटेम्प्ट दिया उनके लिए एक्चुअली ये अनफेयर है, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने फाइट करके, भाई उनको लग रहा था ना उस समय तो कि अटेम्प्ट उनको 2 ही मिलेंगे, तो 2020 में उन्होंने अटेम्प्ट दिया, 2021 में भी उन्होंने अटेम्प्ट दिया। क्यों दिया? अपनी जान पे खेल के कि भाई मुझे आईआईटी में जाना है और फाइट मार के दिया। लेकिन जो सिचुएशन परेशानी वाली उस स्टूडेंट की थी 2021 में,
जिसने अटेम्प्ट नहीं दिया उसकी सिचुएशन भी वैसी थी, लेकिन इवन देखा जाए तो जिसने अटेम्प्ट नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी सिचुएशन ज़्यादा खराब थी इसलिए उसने नहीं दिया, खराब सिचुएशन उसकी भी थी जिसने अटेम्प्ट दिया है ना। और वो स्टूडेंट अब बेचारे उनको एग्जेम्पशन नहीं मिला, तो ये तो क्लियरली अनफेयर है, इट इज हाईली अनफेयर। तो यार ये चीज करेक्ट करनी चाहिए आईआईटी वालों को, और अपन लोग एक काम करते हैं, ट्वीट भी एक बार कर देंगे ताकि आईआईटीज तक ये बात पहुंच जाए कि इट इज एक्चुअली अनफेयर। और ये बात भी बहुत ऑकवर्ड है कि पिछली बार जिस स्टूडेंट ने कट ऑफ क्लियर किया था लेकिन अपीयर नहीं हुआ, उसको इस बार कट ऑफ भी क्लियर नहीं करना है और वो सीधा खुल के डायरेक्टली अपीयर हो जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने पिछली बार बस अपीयर कर लिया और इस बार उसको लेकिन कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा 2021 वाले को भी, तो ये पॉइंट भी अनफेयर है। तो यार लॉजिकल सी बात है कि खास तौर पे वो स्टूडेंट जिन्होंने 2 बार अपीयर किए लेकिन कंडीशंस जो कोविड के थे, हार्श कंडीशंस, उन्होंने इसलिए अपीयर किया क्योंकि उस समय तक 2 अटेम्प्ट्स का खेल था। अगर उनको कहीं ना कहीं पता होता कि उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाएगा तो वो अपने अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं होने देते। तो यार उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल उनके लिए अनफेयर है ये। एटीपी स्टार टीम, मैं विनीत खत्री, आप सभी स्टूडेंट्स के साथ हूँ। ये हाईली अनफेयर है, अपने को एज सुन एज पॉसिबल ट्वीट तो करना ही चाहिए इससे रिलेटेड, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, मैं एक ट्वीट करता हूँ, डायरेक्टली आप उसको रीट्वीट कर देना उस लिंक पे, और लेट्स डू समथिंग, इसके लिए हमें करना चाहिए। अब वो स्टूडेंट्स जिनको अटेम्प्ट मिल चुका है उनको तैयारी अपनी जल्द ही शुरू कर देनी चाहिए, जिनके लिए उनको रिवीजन एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और जिसके लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, रिकमेंड करूँगा कि एटीपी स्टार का आरबीसी बैच आ रहा है, और आरबीसी बैच में 4 जनवरी से 2 बजे एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप स्पेशल फी बेनिफिट चाहते हैं, स्पेशल कोड चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करना। एंड आरबीसी जो बैच है, इट विल बी गेम चेंजिंग फॉर यू, इट विल बी फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस, ठीक है ना, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ओके गाइज, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, वी आर विद यू।